हाय गर्ल्स एंड गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ग्रुपिंग ऑफ सेल की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में हम लोग ने सिंगल सेल पढ़ा था। पार्ट 2 में हम लोग ने सीरीज कॉम्बिनेशन सेल्स का पढ़ा था, और आज हम लोग पार्ट 3 में पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल सा है, इसलिए हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो, तो पेशेंटली आप इसे देखिएगा। और इसके बाद हम लोग ये मिक्स ग्रुपिंग पढ़ेंगे, जहाँ पे सेल्स हमारी सीरीज़ और पैरेलल हों। फिर लास्ट लेक्चर जो होगा हमारा 5th, जहाँ पे हम क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हैं, बोर्ड में आए हैं। और लास्ट में ये आपका काम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राइट गाइस, तो हम अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना पैरेलल ग्रुपिंग, जो कि थोड़ा सा टफ है, स्लाइटली सा थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। तो चलो चैप्टर पे चलते हैं। तो ये हमारा सर्किट है, और यहाँ पे देखो हमने डिसिमिलर सेल्स लिए हुए हैं, डिफरेंट सेल्स लिए हुए हैं। यहाँ पे E1 एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, R2 है E2 का, एंड सो ऑन। और इसमें M हम लोग ने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिए हैं सेल्स के टोटल। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है, और इसको हम इक्वलेंट निकालेंगे, इसका EMF। और बेसिक थॉट जैसे हम लोग ने रेजिस्टेंस में भी निकाला था इक्वलेंट रेजिस्टेंस, उसी तरह ये पूरी सर्किट को हम लोग इस वाली सर्किट में लाएंगे, जिसमें इसका R इक्वलेंट देखेंगे और ये हमारा E इक्वलेंट रहेगा। ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज निकालना है हम लोग को। टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए अब हम पहले इस जो इक्वलेंट सर्किट हम लोग ने बनाया है उस पे हम लोग ध्यान देंगे कि एक्चुअली इक्वलेंट हम लोग निकालेंगे कैसे, कंपेयर कैसे करेंगे। तो सपोज़ कर लो यहाँ से हमारी करंट आई जा रही है, तो दिस आई अगर हम लोग KVL यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये आएगा टोटल, इसका जो इक्वलेंट होगा दैट इज़ ये सेल का जो इक्वलेंट है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज़ R प्लस हमारा हो जाएगा दैट इज़ R इक्वलेंट सीरीज़ में है। ये R और ये R हमारा क्या है, सीरीज़ में है। तो टोटल रेजिस्टेंस और ये टोटल आपका वोल्टेज, ये हमें करंट देगा। राइट गाइस, तो अगर हम इस सर्किट को इस फॉर्म में ले आएंगे, पूरा E1 E2 इस तरह आ जाएगा R1 और R2 के फॉर्म में, तो अब हम इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करके जो ऊपर वाला टर्म होगा उसको E इक्वलेंट कहेंगे, और जो यहाँ पे टर्म होगा उसको इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वलेंट करेंगे। राइट गाइस, ये हमारा बेसिक हमारा टारगेट है, और इसको हम लोग अचीव करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि हम सबसे पहले इसे यहाँ पे हम किस तरह आगे बढ़ें। तो हमने आपको कई बार बताया रखा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा KVL और KCL ही मेन लॉ है, जिसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे हम मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ को, थ्योरम लॉ जो हैं उनको हम अप्लाई करते हैं, उसी तरह हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी सर्किट में KVL और KCL को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम KVL को अप्लाई करेंगे। जैसे ये वाला ऊपर वाला लूप लेंगे जिसमें E1 और R, E1 सेल और R1 सेल और R आएगा, यानी ये आउटर सेल लेंगे हम लोग, ये वाला सेल लेंगे, ये वाले सेल को हम लोग देखेंगे। और इसमें अगर लिखेंगे यहाँ से हम लोग इस तरह बढ़ते हैं, इसमें करंट रिलेटेड भी I1 है, और इससे हमारी I2 करंट जा रही है, इससे I3 करंट जा रही है, और इससे IM करंट जा रही है, और ये सब मिल के यहाँ से जो हमारी करंट जा रही है दैट इज़ I। राइट, तो एक इक्वेशन हमारे KCL को अप्लाई करते हैं, तो KCL से अप्लाइंग KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ, तो एक क्लियर हो जाता है। ये हमारा नोड हो गया, यहाँ पे सभी करंट मिलेंगी, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू सो ऑन प्लस IM, दैट मस्ट बी इक्वल टू I हो जाएगा। इनकमिंग मस्ट बी, यहाँ पे अगर देखेंगे इस नोड पे इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। राइट, ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ने लिख लिया। अब सेकेंड हम KVL अप्लाई करेंगे। KVL अप्लाई करने के लिए पहले आउटर वाला लेंगे R1 और R का, फिर ये मैश लेंगे नीचे वाला, फिर ये वाला मैश, इस तरह हम अप्लाई करेंगे। तो हम पहले ये वाला मैश लेते हैं ऊपर वाला, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, वोल्टेज राइज दैट इज़ E1। फिर हम अप्लाई करेंगे
यहाँ पे वोल्टेज राइज अब नहीं, यहाँ पे आएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप दैट इज़ माइनस आई इंटू आर, और यहाँ पे हम लोग क्लोज होंगे तो माइनस I1 इंटू R1 दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह हम बाकी में लगाएंगे दैट इज़ E2 माइनस IR माइनस I2 R2 इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर E3 अप्लाई करेंगे दैट इज़ IR, नीचे मैश में जाते रहेंगे और उस पूरे मैश को कंप्लीट करेंगे तो इस तरह ये आ जाएगा एंड सो ऑन और अप टू फिर EM ले लेंगे दैट इज़ माइनस IR माइनस IM इंटू RM इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट गाइस, तो इस तरह इक्वेशन लिखेंगे, फिर इसको एडजस्ट लिखेंगे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये कि हमें इस फॉर्म में लाने के लिए, राइट गाइस, तो थोड़ा सा इसमें हम चेंज करते हैं और अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं जो हमने आपको बताया था कि नोडल एनालिसिस, जब मैंने आपको KVL और KCL का कॉन्सेप्ट बताया था तो वहाँ पे हमने आपको एक नोडल एनालिसिस बताया था। अगर उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा हमारा ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में। यहाँ पे नहीं तो पहले इसको सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे R1 से पहले आप डिवाइड करो, फिर यहाँ R2 से डिवाइड करो, फिर ऐड करो, फिर I1 प्लस I2 प्लस I3 आप टू IM को I लिखो, देन ये I के फॉर्म में आएगा। थोड़ा सा लंबा होगा ये मेथड, लेकिन हम यूज़ करेंगे अपने नोडल एनालिसिस को, जहाँ हम बहुत ही जल्दी से इस एक्सप्रेशन को हम गेन कर सकते हैं। राइट गाइस, तो चलो पहले इसको थोड़ा उस फॉर्म में चेंज करते हैं। ये हमने इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, राइट, ये रिवर्स हो गया। अब हम ये देख सकते हैं यहाँ पे हम वोल्टेज V ले लेते हैं, राइट, करंट हमारी यहाँ आई जा रही है, आपको पता है ये आई है, और इस आई के फॉर्म में मुझे लाना है, जो कि हम एक बार फिर से लिखते हैं दैट इज़ E इक्वलेंट यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्वलेंट। मेरा मेन टारगेट है कि इस फॉर्म में इसको लाना है। तो अगर हमने ये देखो कि कॉमन है ये बेस वाला, इसको हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं और यहाँ पे हम V लिख सकते हैं। तो हमें इस मेथड में क्या एडवांटेज होता है नोडल में कि मुझे KCL अप्लाई नहीं करना पड़ता है I1 और I2 के फॉर्म में। दो हम यहाँ पे KCL अप्लाई करते हैं लेकिन वोल्टेज डिफरेंट को साथ लेके, जैसे यहाँ से हमारी कितनी करंट जा रही है दैट इज़ इस तरह I1 I2 जा रही थी, हमने लिया था, तो हमें ये लेना नहीं पड़ता है, यानी ये वेरिएबल नहीं लेना पड़ता। यहाँ पे हम डायरेक्ट लगाएंगे KCL और ये मान के चलेंगे यहाँ से जितनी भी सब करंट जा रही हैं सभी ब्रांचेस में, ये कॉमन कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके सबको। तो इससे आउट गोइंग सब करंट ले लेंगे हम, ये कि कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे हमने आपको वहाँ पे बताया था, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, ज़ीरो है, तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे लिखते हैं R वाले में, तो V माइनस ज़ीरो अपॉन R, ये थ्रू R करंट जो जा रही होगी दैट I है हमारा, मुझे पता है, ये हम बाद में लिखेंगे, ये एक करंट होगी। इसी तरह हमारी इस करंट में 1 वाले में ले लो आप, फर्स्ट वाले ब्रांच में, जिसको हम लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है और हम आउट गोइंग ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 EV माइनस E1 बाई R1, ये फिर लिखेंगे V माइनस E2 बाई R2 एंड सो ऑन। इसी तरह लिखेंगे V माइनस EM बाई RM दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। राइट, सो सिंपल, ये हमने नोडल एनालिसिस लगाया। अब हम V को देखो कॉमन करते हैं, यहाँ पे V को हमने कॉमन किया तो ये आ गया हमारा 1/R, ये 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, हम ले लेंगे 1/RM। राइट गाइस, ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया। इसको क्योंकि RM अलग कर लेते हैं और ये निगेटिव में आएगा E1/R1, इसको उधर हम ले जाएंगे तो देखो ऑटोमेटिक क्या मिल गया मुझे, E1/R1 प्लस E2/R2 एंड सो ऑन अप टू क्या हो जाएगा EM/RM। राइट गाइस, अब हम यहाँ लिख सकते हैं, एक बार और लिखना पड़ेगा मुझे, दैट इज़ V इज इक्वल टू, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं E1/R1 प्लस E2/R2 E3/R3 एंड सो ऑन अप टू EM/RM, और ये पूरा एक्सप्रेशन हम नीचे लिख देंगे, दैट इज़ 1/R
प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/Rm, राइट गाइस। ये आ गया हमारा, लेकिन अभी हमारा आई कि इससे हमारा मैच नहीं कर रहा, राइट गाइस। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारा ई इक्विवेलेंट क्या होगा और कैसे हम निकालेंगे, राइट। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस वाली एक्सप्रेशन को जो हमने ऊपर वाला लिखा है, इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा अपने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं सिग्मा E/R, राइट गाइस। और इस एक्सप्रेशन को लिख देते हैं 1/R प्लस सिग्मा 1/R, राइट गाइज। ये हमारा छोटा सा नोटेशन जो है ये हम लोग मैथमेटिकल में लिखते हैं। मतलब क्या होता है, E/R का जितना भी कॉम्बिनेशन उसका सम, और यहाँ पे लिखेंगे 1/R का जितना कॉम्बिनेशन उसका सम, राइट गाइज। तो ये हमने लिख दिया, लेकिन मुझे ये फॉर्म लाना है, यहाँ पे मुझे आई चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये वोल्टेज R के क्रॉस क्या है, V है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V=IR, और इसके बाद हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यानी V को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, IR से, और हम लिख सकते हैं सिग्मा E/R डिवाइडेड बाई R 1/R प्लस सिग्मा 1/R, राइट गाइस। अब ये आ गया। अब हम इस एक्सप्रेशन को R से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा, यहीं पे लिखते हैं, दैट इज़ I इज़ इक्वल टू, जब हम R से यहाँ डिवाइड करेंगे इसमें तो ये R कैंसिल और ये R यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा E/R डिवाइडेड बाई हम 1 प्लस ये हो जाएगा R इंटू सिग्मा 1/R। अभी भी ये एक्सप्रेशन नहीं आया है, देखो आप, मुझे यहाँ R चाहिए। तो R जाने के लिए सिग्मा 1/R से न्यूमरेटर, और क्योंकि R का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, सिग्मा 1/R, तो हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यानी हम लिखेंगे दैट इज सिग्मा E/R डिवाइडेड बाई सिग्मा 1/R, ये डिवाइड किया और यहाँ डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 1 सिग्मा 1/R प्लस ये R हो गया, राइट। अब आप इस एक्सप्रेशन को आप अब कंपेयर कर सकते हो इस एक्सप्रेशन से। तो आप ये देखो कि E इक्वलेंट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, देखो ऊपर वाला क्या है हमारा 10 है, तो यहाँ पे हमारा E इक्वलेंट क्या हो गया, दैट इज सिग्मा E/R डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/R, राइट। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा ये टर्म जो है हमारा क्या है, दैट इज़ R इक्वलेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा, स्मॉल R इक्वलेंट। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज़ ये वाला जो R इक्वलेंट है इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 सिग्मा 1/R। और इसको हम अगर रिवर्स करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं R इक्वलेंट, दैट इज़ 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू सिग्मा 1/R, राइट गाइस। तो ये एक मुझे पता चल गया कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का इक्वलेंट EMF क्या होगा, एकदम सिंपल तरीके से शॉर्ट फॉर्म में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। तो इससे हमें R इक्वलेंट मिल गया और E इक्वलेंट मिल गया। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि जब हम इनका इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होगा तब हम उसकी एनालिसिस करेंगे। M है पैरेलल इसका पाथ, राइट, जितने भी M सेल्स लगे हैं पैरेलल में, और इन सब सेल्स का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा तब हम उसकी एनालिसिस करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये मेथड जो है ये बड़ा इजी मेथड है इक्वलेंट EMF फाइंड आउट करने का और इक्वलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। जैसा कि हम लोग ने शुरुआत में इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकाला था, तो इन सेम थॉट पे हम लोग ने लाया और सिंपल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि R इक्वलेंट कैसे आता है और E इक्वलेंट कैसे आता है, राइट गाइस। तो चलो अब हम इस सेल को क्या करेंगे, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस को इक्वल करके देखते हैं।
ये देखो, अब ये सेल्स देखो आप सब ई हो गए और यहाँ पे सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया, राइट गाइस। और इसका इक्वलेंट हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है। और हमारा फॉर्मूला तो अब याद ही हो गया कि ई इक्वलेंट हमारा कितना होता था, अभी हम लोग ने निकाला है, दैट इज ई इक्वलेंट हमने निकाला है इज इक्वल टू क्या निकाला है, दैट इज सिग्मा ई बाई आर डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बाई आर। और आर इक्वलेंट हम लोग ने क्या निकाला है, दैट इज, या 1 बाई आर इक्वलेंट लिखें, दैट इज सिग्मा 1 बाई आर, राइट। तो इसे अब हम रखते हैं, इस सिग्मा को ओपन करते हैं, तो सिग्मा लिखेंगे दैट इज ई बाई आर प्लस ई बाई आर, क्योंकि सबका क्या है, इक्वल है, और ये कब तक जाएगा, m टाइम्स तक, राइट गाइस। और इसी तरह हम इसको लिखेंगे सिग्मा 1 बाई आर, इसको इस तरह लिखते हैं, दैट इज़ 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर अप टू m टाइम्स। तो ये हमारा हो जाएगा दैट इज़ m टाइम्स e बाई आर, और ये हो जाएगा हमारा m टाइम्स और 1 बाई आर हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम सेम है, यहाँ भी एलसीएम सेम है, m कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ई। वाह ग्रेट, यानी हम इतने सारे सेल लगाएं लेकिन इसका इक्वलेंट ईएमएफ कितना आ रहा है, ई, जो कि एक सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर है, राइट। और अगर हम आर इक्वलेंट निकालते हैं तो क्या आएगा उसका, देखो 1 बाई आर इक्वलेंट आप करो तो दिस इज़ 1 बाई आर इक्वलेंट, और ये जो हम m टाइम्स करें 1 बाई आर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, m बाई आर, और r इक्वलेंट आ जाएगा हमारा, दैट इज़ रिवर्स हो जाएगा। ये हम लोग को पता है, पैरेलल में इक्वल होते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, राइट गाइस। तो ये हमारा आर इक्वलेंट आ गया। तो अब आपकी करंट यहाँ पे देखो कितनी आ गई, सिंपल अगर हम देखें तो आपकी करंट देखो आ जाएगी, दैट इज़ इसके थ्रू क्या आ जाएगी करंट, दैट इज़ आई इज इक्वल टू ई बाई क्या हो जाएगा, आर प्लस आर बाई एम, राइट गाइस। तो अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो कम हो तो मुझे करंट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और मिनिमाइज़ कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कर लो आर बाई एम की वैल्यू बहुत ही कम हो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये सिंगल सेल के बराबर ही करंट इसके थ्रू जाएगी, यानी एक सिंगल सेल को हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा देंगे कैपिटल आर के, तो जो करंट हमें जाएगी वो सिंगल सेल के इक्वलेंट हो जाएगी। सिंपल थॉट है ये, राइट। और अगर आर की वैल्यू बहुत ही कम हो, ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के आर बाई एम के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम हो, इसके ये बहुत ही ज़्यादा हो एक तरीके से आर के, तो इन दैट केस हम दिस को हम क्या करते हैं, ज़ीरो कर देते हैं फिजिक्स में, राइट। मतलब ज़्यादा हो, मतलब जैसे ये हो जाए 1 किलो ओम हो, ये हो जाए 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस लाइक दैट, तब हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ज़ीरो नहीं कर रहे हैं, मैं कंपेयर कर रहे हैं तो कम कर सकते हैं। इन दैट केस जो आई की वैल्यू आएगी ई बाई आर, यानी अब इसमें क्या m टाइम्स ऑफ दैट करंट मिलेगी। इसी तरह सीरीज़ में भी हम देख सकते थे वहाँ पे जहाँ पे हमने सीरीज़ को एनालिसिस किया था, राइट गाइस। तो ये सिंपल थॉट थे हमारे, लेकिन जो हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं एग्ज़ाम्स में वो टू सेल्स पे बेस्ड होते हैं, तो वो टू सेल्स की भी थोड़ी एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उस पर बेस्ड ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पर आते हैं। तो टू डिसिमिलर सेल्स की हम लोग इसी तरह इक्वलेंट निकालेंगे, फॉर्मूला सेम यूज़ करेंगे, थोड़े से उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलो अब हम टू सेल्स जो डिसिमिलर हैं, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिसिमिलर हैं, उनकी एनालिसिस इसी लाइन ऑफ थॉट पे हम लोग करते हैं, राइट गाइस। तो चलो हम टू डिसिमिलर सेल्स को स्टडी करते हैं। यस गाइस, तो ये हमारे टू डिसिमिलर सेल हैं, और जिसका आपका EMF E1 है और E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RC ये लगा हुआ है, राइट गाइस। तो उसका हमें इक्वलेंट EMF निकालना है और इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो जैसा हमने पढ़ा था अभी, दैट इज़ E इक्वलेंट हम लिखते हैं, दैट इज़ E इक्वलेंट दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा E1 या E बाई आर डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बाई आर। तो E इक्वलेंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे,
दैट इज ई इक्वलेंट इज इक्वल टू सिग्मा ई बाई आर, मीन्स यहाँ पे हमारा 2 है, दैट इज ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू और डिवाइडेड बाई 1 बाई सिग्मा आर, मीन्स सिग्मा आर वन प्लस सिग्मा आर टू। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा आर टू ई वन से और ई टू से आर वन, तो ये हो जाएगा हमारा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइडेड बाय यहाँ आर वन प्लस आर टू आ जाएगा और आर वन आर टू जो है ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा ई इक्वलेंट हो गया और आर इक्वलेंट हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज़ आर इक्वलेंट यानी 1 बाई आर इक्वलेंट हम लोग ने पढ़ा है, दैट इज़ 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू और यहाँ से आर इक्वलेंट हो जाएगा, दैट इज़ आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। ये हमारा ई इक्वलेंट आ गया 2 सेल का। पर यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव भी ऊपर है पॉजिटिव भी ऊपर। अगर इनमें से एक भी रिवर्स डायरेक्शन में होगा, सपोज़ कर लो E2 हमारा रिवर्स डायरेक्शन में है, मींस यहाँ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो E2 को हम यहाँ पे नेगेटिव कर लेंगे, राइट गाइस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ देखने का, और जब ध्यान देंगे जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे तो ये इंपॉर्टेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पिछले हम लोग ने डिराइव किया था एम सेल वाला, उसमें हम भूल गए वो पॉइंट बताना। इसका जो ई इक्वलेंट आता है, जो भी ई इक्वलेंट होता है वो हमेशा जो उस ब्रांचेस में मिनिमम जो होगा उससे ज़्यादा होगा ईएमएफ और मैक्सिमम से हमेशा कम होगा, राइट। जैसे कि आर रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में होते हैं उसी तरह आर इक्वलेंट भी क्या होता है, जो उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का जो मिनिमम होता है और जो मैक्सिमम होता है उनके बीच ही हमारा आर इक्वलेंट आता है। तो इस बात का हमने ध्यान देना है, राइट गाइस। तो ये हो गया हमारा आर इक्वलेंट और ई इक्वलेंट, ठीक है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सपोज कर लो बराबर हैं और ई भी, इनके ईएमएफ भी अगर इक्वल हैं, तो आप देखो यहाँ पे हमारा आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, अगर आर वन आर टू दोनों हमारे बराबर हैं इज इक्वल टू आर है, तो आर इक्वलेंट यहाँ से आ जाएगा, दैट इज़ यहाँ 2 आ जाएगा, दैट विल बिकम आर बाई 2। और यहाँ से आप देखो अगर सब बराबर हैं तो ई बराबर हो जाएगा 2ER अपॉन 2R, इट विल बिकम ई, सिंपल, राइट गाइज। तो ये वो हम लोग ने पढ़ा भी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हम लोग ने एम्स कॉम्बिनेशन लिया था सेल का, तो वहाँ भी हमारा ई आ रहा था। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा अगर ईएमएफ सेम होता है तो ई ही आता है, राइट। और ये हमारा आर बाई 2 हो गया, सिंपल है। तो ये हमारी इक्वेशन ये इक्वलेंट हो गई, दैट इज आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, और ये हो गया हमारा दैट इज ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। तो इस बात का हमने ख्याल रखना है, इस फॉर्मूले को अगर याद हो सके तो याद कर लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका इजी हो जाता है सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे हम मैक्सिमम पावर को डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम पावर हम लोग देखेंगे, और मैं यहाँ पे हमारा सेम है, ई हमने सेम ले रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम ले रखा है। तो मैक्सिमम पावर की एक ही कंडीशन जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, दैट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो हमारी कंडीशन होती है। और यहाँ पे हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गई, दैट इज़ एम है, पैरेलल में है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बाई एम हो जाएगा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, आर। ये हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी मैक्सिमम पावर अक्रॉस आर रेजिस्टेंस, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ किया, और पावर निकालना आसान है यहाँ पे, दैट इज़ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ये इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर होगा, और आई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, और आई की कंडीशन मैक्सिमम पावर में हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज़ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर, क्योंकि ई इक्वलेंट ई होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आर प्लस आर बाई एम, और ये दोनों बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
क्योंकि ये कंडीशन होती है मैक्सिमम पावर की। तो आर की जगह आर बाई एम लिख दो आप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर बाई एम या आर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हमने सीरीज़ में आर लिखा था, यहाँ पे हम आर बाई एम लिख दे रहे हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। और इस चीज़ को हम ऐड कर लेंगे या आर ही लिख देते हैं तो वो ज़्यादा ईजी होगा। तो ई बाई क्या हो जाएगा 2R, और यहाँ पे हमारा करंट आ गया 2R। और यहाँ पे हम पावर लिख सकते हैं दैट इज़ ई स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर इंटू आर। आर कैंसिल हो गया और दैट विल बी इक्वल टू दैट इज़ ई स्क्वायर बाई 4R। राइट गाइज, ये हमारी मैक्सिमम पावर जो यहाँ से आई, ये हुआ हमारा मैक्सिमम पावर थ्रू दिस रेजिस्टेंस। और अब हम एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड। ये हमारा ये क्वेश्चन है that is find the EMF and internal resistance of a single battery which is equivalent to combination of 3 batteries as shown in the figure। ये हमारा फिगर है जिसमें ये 3 बैटरीज लगी हुई हैं। ये बैटरीज देखो आप, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया सेल का, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, यानी E1 E2 है लेकिन इनके इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। और ये इनकी जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये सीरीज़ पे लगी हुई है। तो इस पूरे फिगर को मुझे इस फिगर में देखना है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है, जो कि कह रहा है फाइंड द EMF इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल बैटरी। ये सिंगल बैटरी ले लिया, इक्विवेलेंट टू दिस बैटरी। राइट गाइज, तो ये सिंपल है। तो हम ई इक्विवेलेंट हम लोग ने पढ़ रखा है, दैट इज़ ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 बैटरी है। तो ये वैसे हम जनरल लिखते हैं, तो सिग्मा क्या लिखेंगे हम, दैट इज़ ई बाई आर डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बाई आर। और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, यानी हम अगर 2 बैटरी है, पर यहाँ ध्यान देना है कि ये दोनों बैटरी के जो डायरेक्शंस है इनका अलग अलग है। इसकी करंट की डायरेक्शन इधर टेंडेंसी होगी और इसकी इधर। हमने जो डिराइव किया है वो सेम लिया था। तो यहाँ पे हमें E1, इसको आप मान लो E1, इसको लिखेंगे हम E1 बाई R1, और माइनस करना पड़ेगा। इसको हम लोग ने माइनस कर दिया, मान लिया E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा हमारा। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, E1, ये हमने इसको लिया है पॉजिटिव, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 10 बाई 1 माइनस 4 बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 बाई 1 1, 1 बाई 1 1। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 दैट इज 6, 6 बाई 2 इट विल बिकम 3 वोल्ट। राइट गाइज, तो ये हमारा आ गया। लेकिन ध्यान दें, अगर हम इसको इस तरह बनाएं, ये अगर सीरीज़ वाला बना दिया 1 ओम, अब इसकी डायरेक्शन हम किधर बनाएंगे, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव लिया है और वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव। तो इसी के डायरेक्शन में हमें बनाना पड़ेगा। जो इसका इक्विवेलेंट होगा ये होगा, दैट इज दिस। आर इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका आर इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा दैट इज़ 1, लिखेंगे आर इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर है। तो आर बाई क्या होता है, एम होता था, और यहाँ पे 1 बाई 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 0.5 आर इक्वलेंट हो जाएगा। राइट गाइज, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा 3 वोल्ट, और ये हो जाएगा 6 वोल्ट, और ये हो जाएगा हमारा 1 ओम। राइट गाइज, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका इंटरमीडिएट स्टेप आ गया, ये जो हमारा आया। राइट, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है इसकी डायरेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम किसी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो नेट क्या हो जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन EMF पे फ़र्क पड़ेगा। अब हम इसका इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं ये, तो अब देखो ये क्या है, इस डायरेक्शन में है, और ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट डायरेक्शन हमारी यही आएगी जो हमारा है, क्योंकि 6 वोल्ट ज़्यादा है, तो 6 माइनस 3 हो गया हमारा। तो ये हमारा पे नेट बैटरी जो होगी ये किसकी हो जाएगी, 6 माइनस 3 दैट इज़ 6 माइनस 3 दैट विल बी बिकम 3 वोल्ट, ये हो जाएगी। और आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा हमारा 0.5 प्लस 1 हो जाएगा, दैट विल बिकम 1.5। राइट गाइज, तो ये सिंपल एग्जाम्पल था। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग मिक्स ग्रुपिंग पढ़ेंगे सेल्स की। बाय बाय, सी यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।